इनकी शुरुआत करते हैं। कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू संभाग के अस्पतालों में भी आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन किए और वो हड़ताल पर रहे। अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं बदस्तूर जारी रही, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का असर ओपीडी और सर्जरी पर देखा गया, जिसके चलते आज ओपीडी व ऑपरेशन थिएटर बंद रहे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल, राजौरी के जीएमसी अस्पताल, जम्मू के डेंटल अस्पताल और आरएसपुरा उपजिला अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने कामकाज ठप रखकर सरकार से उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की है। अत्याचार नहीं चलेगा, जल्दी से जल्दी फांसी दो, फांसी दो। मेडिकल कॉलेज में जल्दी से जल्दी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, वहाँ जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड। सेकंड हमारी है कि ऑल इंडिया में सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट लगना चाहिए डॉक्टरों को। ये वायलेंस अगेंस्ट एक्ट डॉक्टर ये है, ये जितनी भी स्टडीज दिखाई जा रही है कि वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर डे बाई डे बढ़े जा रहा है। उसके लिए एक ही सोल्यूशन है, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट। अब पैन इंडिया में एक ही डिमांड है सब डॉक्टरों की, सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट। इसके सिवा हम और कुछ नहीं चाहते। बेटी का कि उसने जान भी निकली तो किस बुरे ढंग से उसकी जान निकली, तो ये सिर्फ उस रोष को प्रकट होने के लिए आए हैं। ये स्ट्राइक नहीं है, ये सिर्फ आवाज उठाई गई है सोए हुए समाज को जगाने के लिए और सोए हुए समाज को ये बताने के लिए कि लड़कों की परवरिश करते हो तो ढंग से करो। लड़कों को, एक महिला को किस नजर से देखना है वो नजर दो। लड़कों को किस महिला को कैसे इज्जत देनी है वो आप दिखाएं। कानून बदलने से कुछ नहीं होगा। 1980 में संजय चोपड़ा, गीता चोपड़ा कांड हुआ, कानून बदले, बिल्ला रंगा को फांसी। 2012 में निर्भया हुआ, कानून बदले, फांसी हुई। अब 2024 में कलकत्ता, कितने कानून बदलोगे आप? बदलने की जरूरत है समाज की सोच को, लड़कों की सोच को, आपके परवरिश के ढंग को, तब ये क्राइम रुकेगा। नहीं तो आप कानून पे कानून बदलते जाओ, नया कानून और कानून और कानून, जब तक सोच नहीं बदलेगी ये होता रहेगा। मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ, जैसे अभी कुछ दिन पहले 15 अगस्त हुआ था और हम वहाँ पे अपने आंदोलनकारियों के लिए बहुत जय जय जयकार कर रहे थे। ये भी एक तरह का आंदोलन है और हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम डॉक्टर्स को चाहिए, राइट्स डॉक्टर्स को चाहिए, ताकि हम भी फ्रीडम अच्छे से बाहर निकल सकें और बिना डर के बाहर निकल सकें। रात को अगर हमें घूमना हो, हम रात को बिना डर के बाहर निकल सकें। इस चीज़ की हमें फ्रीडम चाहिए। कोई भी आके कोई भी डॉक्टर को असॉल्ट कर जाता है और हम चुप करके देखते रहते हैं, पूरी दुनिया चुप करके देखती रहती है। बट अभी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर के ऊपर से पानी निकल चुका है। तो अभी हम इस चीज़ को बंद करना चाहते हैं और हमें जस्टिस चाहिए। हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी डॉक्टर्स या जो भी स्टाफ नाइट ड्यूटी पे होता है वो पूरी तरह से सेफ हो। जब तक उसकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होएगी तो आप कैसे अच्छा काम एक्सपेक्ट करते हैं? ये यहीं पर नहीं होता, बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं होती है, हमारी फैसिलिटीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये एक आई ओपनर है सबके लिए। और जब तक कि उस बेटी के लिए हम जस्टिस नहीं लेंगे, हम लोग आराम से नहीं बैठेंगे। ये हम सब, इनफैक्ट इस पूरी सोसाइटी के लिए कॉल है कि वी ऑल शुड यूनाइट टू डिलीवर जस्टिस टू दैट स्मॉल गर्ल। So we want justice. वहीं अखनूर के उपजिला अस्पताल में भी आज डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने कामकाज ठप रखकर प्रदर्शन किया है। इस हड़ताल से अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं जारी रही, लेकिन अन्य सेवाएं जैसे कि ओपीडी वो प्रभावित रही। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर ने बताया कि ऐसी वारदातों पर रोक लगने के लिए कानून को वजूद में लाना तो जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लॉ बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ ये लॉ बनाना ज़रूरी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। कोई एक सख्त लॉ बनाया जाए, पर क्यों हम अपने आप पे कोई लॉ नहीं बनाते? क्या हम अपने आप को इससे रोक नहीं सकते? क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि हमारे घर में वो परवरिश नहीं मिल रही है। वो माँ जो जननी है, जो हम बहन को पूछते हैं, एक बहन को हम घर में पूछ रहे हैं और दूसरी बहन के साथ हम ऐसे कर रहे हैं बाहर जाके, तो क्या हम में गलती नहीं है? क्यों लॉ आएगा? लॉ आएगा, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ करेगी, क्या हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या हम अपने आप को 10 मिनट बैठ के ये नहीं सोचेंगे कि हमको कैसे पेश आना है किसी इंसान के साथ? औरत तो छोड़ो, किसी इंसान के साथ पेश आना है। आए दिन कभी होता है डॉक्टर्स के साथ असॉल्ट हो रहा है, कभी किसी गरीब बंदे के साथ हो रहा है, किसी के लिए
किसी को कैटेगरी के लिए हो रहा है, किसी ना किसी जगह किसी इनइक्वालिटी की जगह हम कहाँ जा रहे हैं? हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है? हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? पहले तो होता था कि हमारे हिंदुस्तान में हर बंदे की एक इज्जत होती थी। क्या हमें वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं सीखनी है किसी ह्यूमन बीइंग के लिए? कुत्तों को हम घर में रख रहे हैं, उनको हम पाल रहे हैं, उनको हम बेड्स पे सुला रहे हैं और इंसानों के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर के खिलाफ की गई दरिंदगी के खिलाफ जम्मू में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया है। परिषद ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर ममता बनर्जी का पुतला भी जलाया और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग भी की है। नमस्ते माननीय भैया, आज का ये जो प्रदर्शन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा ममता बनर्जी की जो निहत्ती गवर्नमेंट और नल्ली गवर्नमेंट है उसके खिलाफ रखा गया और ममता बनर्जी आज तेरी चीता जलाई है आज हमने। और हम ये बताना चाहते हैं जो निहत्ती और नल्ली ममता बनर्जी जिससे सरकार नहीं चल रही है, हम ये डिमांड करते हैं केंद्र शासित सेंट्रल गवर्नमेंट से कि उधर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए, क्योंकि जो ममता बनर्जी है उसकी सरकार तो अपाहिज हो चुकी है, वो एक कल्प्रेट को सजा नहीं दे पा रही है। जब पता कि जो मेडिकल कॉलेज वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज में जो एक रेप हुआ, बड़ी निंदनीय घटना जो की गई, ये भी सुनने में आ रहा है कि उसमें ममता बनर्जी के जो MLAs हैं उनके बेटे भी रले हुए हैं। और हम ये कह देना चाहते हैं केंद्र शासित सरकार से कि अगर ममता बनर्जी से गुंडों को सजा नहीं दी जा रही है तो आप इसको अपने हाथ में लें और जो CBI इंक्वायरी की जांच जो बोली गई है वो जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी हो और जो कल्प्रेट है उसको बीच चौक में शूट कर देना चाहिए डेथ। और आज हमने यहाँ पर ममता बनर्जी का चिता जलाई है और हमारी ये आवाज़ है कि जल्द से जल्द उसको जस्टिस दिलवाया जाए। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि खाली ये बंदे की हवस का शिकार नहीं हुई है, वो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामियों की वजह से ये जो ड्रग का सेवन कर रहे हैं, ये इन पे जो रोकथाम नहीं लगाई जा रही है और जैसे ये सेलिब्रिटी इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इन चीज़ों पर भी एक रोकथाम लगाई जानी चाहिए जिससे कि ये सब कुछ एक कंट्रोल में आए। और हम यही मांग करते हैं कि सदियों से चली आ रही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रक्षाबंधन के 2 दिन पहले आज पुंछ नगर स्थित श्री दशयामी अखाड़ा मंदिर से पवित्र छड़ी श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई है। देवी पार्वती और भगवान शंकर की प्रतीक चांदी की पवित्र छड़ी का वैदिक मंत्रों उच्चारण के बीच विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज की अध्यक्षता में पूजन किया गया, जिसके बाद छड़ी मंडी रवाना की गई। इस पूजन में पुंछ के जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल और पुंछ ब्रिगेड के कमांडर सहित अन्य श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें छड़ी मुबारक यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। छड़ी मुबारक यात्रा 22 किलोमीटर का सफर तय करके देर शाम को मंडी स्थित श्री बुढ़ा अमरनाथ जी के मंदिर पहुंचेगी। छड़ी यात्रा के अवसर पर सभी देशवासियों को, पंचवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छड़ी यात्रा सबके लिए भगवान शिव की कृपा बरसाने वाली हो, मंगल करने वाली हो, आनंद करने वाली हो। अभी जो है पूजन छड़ी का पूर्ण हुआ है। अब सभागार में छड़ी दर्शन के लिए थोड़े आधे घंटे के लिए और थोड़े गणमान्य व्यक्तियों के भाव विचार भी प्रकट होंगे। उसके बाद ठीक 8:45 बजे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जम्मू के परेड इलाके की इंदिरा मार्केट के दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट आन पड़ी है। आपको बता दें ये दुकानदार आज सुबह जब दुकानें खोलने पहुंचे तो जम्मू नगर निगम द्वारा सभी दुकानें सील कर दी गई थी। इस मार्केट में 36 की 36 दुकानों को नगर निगम ने सील कर दिया है। दुकानदारों की माने तो वो पिछले कई दशकों से यहाँ अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और नगर निगम को किराया भी नियमित रूप से अदा कर रहे हैं। और तो और इन दुकानों पर स्मार्ट सिटी के डिजिटल नंबर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने उनके पेट पर लात मारी है। हालांकि ये दुकानें क्यों सील की गई हैं, इस पर नगर निगम का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जुड़ी हुई है 300 बंदा, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हमें खाने को नहीं है, रातों रात सीज करके चले गए। छोटे छोटे बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, इन्होंने हमारी रातों रात दुकानें सीज कर दी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दुकानें खोली जाएं। कोई नोटिस नहीं दिया हमें इन लोगों ने, ये रात को खुद सीज करके चले गए सर। और हम रेंट दे रहे, सुनील गुप्ता नाम है मेरा, और रेंट दे रहे हैं हम विद इन टाइम इनको। और इनकी इन्होंने ये देखो ना, ये देखिए इन्होंने स्मार्ट सिटी के ये स्टिकर हमें लगाए हुए हैं और हमारे नंबर लगाए हुए हैं। और मेरी शॉप बिल्कुल सामने सुनील इंटरप्राइज, वो वाली शॉप है मेरी सुनील। मार्केट जो है म्यूनसिपैलिटी की है और यहाँ पर जो प्लेट बाहर लगी हुई थी वो भी म्यूनसिपैलिटी की थी, लेकिन वहाँ अभी हटा दी गई है।
हम 35 साल से यहाँ पर बैठे हुए हैं और किराया हम टाइम टू टाइम हर दे रहे हैं इनको, और किराया जो है विद GST हम इनको पे करते हैं। और कोई आज तक 35 साल से हमने उनको कोई किराए का ऑब्जेक्शन नहीं किया जितने में किराया उन्होंने बढ़ाया है। हम किराया टाइम टू टाइम दे रहे हैं। ये हम जब सुबह आए दुकानें खोलने के लिए आए तो दुकानें जो हमारी सील थी, हम ये पूछना चाहते हैं कि टेबल पर क्या बात हुई हमारी। कोई मैसेज नहीं, ये 3 बजे रात को कोई मैसेज नहीं दिया। 2 महीने पहले ऐसे बात किराया बढ़ाने की बात आती है तो हम आगे जब बुलाते हैं बात बैठ के बात करते हैं। ये दुकानदार जो 36 दुकानदार हैं पूरे दिन में बेचारे अपने व्यवसाय करके अपने घरों में गए होंगे, और दिन के उजाले में सुबह जब ये आ रहे हैं और दुकानें जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सीज की हुई है। मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि आपको रातों रात को ये दुकानें सीज करनी पड़ी। दिन को उजाला भी होता है, आप आते 10 बंदे 20 बंदे आते, इन दुकानदारों को इकट्ठा करते, इनके साथ बैठ के कोई मशवरा करते तो फिर कोई हल होता है। ये तो जम्मू में टोटल डिक्टेटरशिप की जा रही है। रात के अंधेरे में आते हैं और दुकानें सीज करके चले जाते हैं। 50 साल से जो लोग ये कारोबार कर रहे हैं ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। जम्मू जो है आगे भुखमरी की ओर आपको पता जा रहा है। बाहर की दुनिया क्राइम रेट कितना बढ़ रहा हुआ है। ये लोग अपने बच्चे कहाँ से पालेंगे, अपने बच्चों का गुजर बसर कैसे करेंगे। ये तो तड़ना चाहिए कि रात के अंधेरे में आप आ रहे हो, दुकानों को सीज किया और चले जाओगे। ये कभी भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों का ऐलान होते ही जिला डोडा के प्रशासन ने चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। डोडा में पहले चरण में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए प्रशासन कमर कस चुका है। जिले के डीसी हरविंद्र सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनावों के लिए की जा रही तैयारियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए पोलिंग बूथों की संख्या में इजाफा किया गया है। जिले में पहले जहां 529 पोलिंग बूथ थे, उनकी संख्या बढ़ाकर अब 534 कर दी गई है। इसके अलावा आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज से सरकारी भवनों से सरकारी योजनाओं के बैनर आदि हटाकर कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर जिले भर में 27 नाके स्थापित किए गए हैं, जो 20 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और नाकों पर CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। बताना चाहूँगा कि इस बार हमारे कंपेयर टू लास्ट जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे कुछ महीनों पहले, तब हमारे पास 529 पोलिंग स्टेशंस थे। अब लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए और उनकी एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमने 5 नए पोलिंग स्टेशंस ऐड किए हैं। तो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट डोडा में 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 534 पोलिंग स्टेशंस हैं। और एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कुछ पोलिंग स्टेशन जो सड़क से दूर थे या फिर पॉपुलेशन के लिए उतने कंड्यूसिव नहीं थे, उनकी लोकेशंस को शिफ्ट किया गया। तो ऐसे 5 पोलिंग स्टेशंस को हमने शिफ्ट किया है। तो टोटल 534 जो हमारे पोलिंग स्टेशंस है उसमें 10 का बदलाव है, 5 न्यू एडिशन और 5 की चेंजिंग लोकेशन। इस सब के बारे में स्वीप एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी हैं, लोगों को इसकी जानकारी दी जा रही है और जो कंसर्न BLOs हैं उन्होंने हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन करके स्पेशल समरी रिवीजन के तहत जो हमारे लेफ्ट आउट वोटर्स थे उनको ऐड किया है। हमारा जो पब्लिकेशन है इलेक्टोरल रोल का वो फाइनल होगा 20 अगस्त को। बट एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर हमारा कोई वोटर जिसको ये लगता है कि उनको इंक्लूड नहीं किया गया है तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक वो फिर से अपने BLO को कांटेक्ट करके या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशंस के ज़रिए अपनी एप्लीकेशंस कर सकते हैं और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम उनको ऐड करेंगे ताकि कोई भी वोटर पीछे ना छूटे। कि जैसे एनफोर्समेंट शुरू हुई है MCC की, तो पहले 24 घंटे में तमाम जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं उससे सारे पोस्टर्स जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट्स की और अगर कहीं पे किन्हीं पॉलिटिशियंस का जो पावर में है या जैसे भी उनके पिक्चर्स लगे हैं वो सारे हटाने की प्रक्रिया शुरू है। पब्लिक प्लेसेस हैं वो अगले 24 घंटे में उन सबको क्लीन किया जाएगा और 72 आवर्स फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस जो प्राइवेट भी हैं उनको भी वहाँ पर भी ये सारी जो बैनर्स हैं ये सारी चीज़ें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला के विधानसभा चुनाव न लड़ने के फैसले से पार्टी कैडर भी मायूस दिख रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री अजय सड़ोत्रा ने उम्मीद जताई है कि उमर अब्दुल्ला अपने इस फैसले पर पुनर्विचार जरूर करेंगे। जम्मू में आज एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय में पत्रकारों के सवालों के जवाब में अजय सड़ोत्रा ने बताया कि पार्टी की कार्यकारी
समिति भी उमर अब्दुल्ला से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की गुहार लगा रही है। उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला पार्टी हित के लिए जरूर अपने फैसले से पलटकर विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी जरूर जताएंगे। इससे पहले कार्यक्रम में कुछ लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, जिनका अजय सड़ोत्रा ने पार्टी में जोरदार स्वागत किया। रणनीतियाँ ये रहेंगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कामयाब हो और अपने तौर पर सरकार बनाए और लोगों की मुश्किलात को हल करें और लोगों को मुश्किलात से बाहर निकालें। पिछले 10 साल से लोगों ने बहुत, मैं कहूँगा, जुल्म सहे हैं। लोगों ने नॉर्मल चीज़ें जो हैं, बिजली पानी पर लोगों को तड़पाया गया, राशन पर तड़पाया गया, बेरोज़गारी कहाँ तक है, महंगाई कहाँ तक है, किसानों के मसले कहाँ तक हैं, बॉर्डर के मसले कहाँ तक हैं, रेफ्यूजियों के मसले कहाँ तक हैं। कहने को बड़ा कुछ कहते हैं, मगर असल में क्या है वो आपके सामने आएगा। हमारा मैनिफेस्टो भी आ रहा है, आप उसमें सब देखेंगे। पिछली जो वर्किंग कमेटी हुई थी 2 दिन की कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला साहब को तमाम वर्किंग कमेटी में ये गुजारिश की थी कि आप अपने फैसले को रिकन्सिडर करिए और इलेक्शन लड़िए। मुझे भरोसा है कि पार्टी के जो हमारे वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं उनको मायूस नहीं करेंगे और जो उमर अब्दुल्ला साहब के इलेक्शन नहीं लड़ने के फैसले से पार्टी के कैडर में भी मायूसी थी। और मुझे उम्मीद है कि उमर साहब पार्टी के हक में बात करेंगे, पार्टी के हित की बात करेंगे, कैडर को मजबूत करने की बात करेंगे और अपने फैसले को डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चमनलाल शर्मा ने थन्ना मंडी में फलों और सब्जियों के संरक्षण के तौर तरीके सीख रहे प्रशिक्षुओं के साथ आज संवाद किया है। इस ट्रेनिंग कोर्स के आखिरी दिन चमनलाल शर्मा व उनके सहयोगियों ने इन प्रशिक्षुओं से पहले पिछले 1 महीने में हासिल की गई जानकारियों पर बातचीत की और उन्हें कई महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। इस ट्रेनिंग कोर्स में 50 से ज्यादा प्रशिक्षुओं को फलों और सब्जियों के संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। ये 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज कल्मिनेशन डे है। ये 1 महीने की ट्रेनिंग इनकी कंप्लीट होगी। जो एक उम्मीद का एक ग्रुप है जिसको हमने वैल्यू एडिशन में, हमारा जो एक केनिंग विंग होता है डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का, जिसको वैल्यू एडिशन के नाम से लोग जानते हैं, फ्रूट एंड क्राफ्ट सेंटर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में हमारा चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिस कॉम्प्लेक्स जो राजौरी में है वहाँ है। तो उसके सौजन्य से यहाँ ये 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो इन जो आप लेडीज़ ग्रुप देख रहे हैं इनको अलग अलग जो स्कीम्स के बारे में बताया गया और इनको बताया गया कि जो फ्रूट प्रोसेसिंग है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें ये लोग अपने आप को सेल्फ स्टैंड कर सकते हैं। उसी के सिलसिले में आज जैसे प्रोग्राम का आखिरी दिन था और ये प्रोग्राम 1 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स है, ये ख़त्म होने पर आया है। तो इस स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हुए वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक कदम है ये, जिसमें हमने अभी इनको रूबरू होके बताया कि क्या क्या स्कीमें डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर चला रहा है, जिसमें इनका ये सेल्फ स्टैंड करके ये अपना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी सारी लेडीज़ ने अच्छा रिस्पांस दिया है। दे वांट टू मेक देयर ओन ग्रुप और अपना छोटा सा एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं। और उस एंटरप्रेन्योर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा मीडिया के हवाले से कि अगर लेडीज़ वो ग्रुप बनाती हैं और उनको प्लांट एंड मशीनरी जो होती है उसके लिए लगती है, उसके लिए 60% तक हम सब्सिडी उसको दे सकते हैं। 60% सब्सिडी खसूसन जो लेडीज़ के लिए है। अगर कोई जेंट्स भी उसमें एस्टेब्लिश करना चाहता है इनके घर से कोई, तो उसके लिए 50% सब्सिडी है। इस सब्सिडी का ये फ़ायदा है कि इस वक्त ये कोई भी बेसिक मशीन्स जो हैं, सोलर ड्रायर हैं, वैक्यूम मशीन्स हैं और पैकेजिंग की मशीन्स भी हैं इसमें, और बॉटलिंग की हैं। जैसे भाई और बहन के प्रतीक के त्योहार रक्षाबंधन को अब मात्र 2 दिन शेष रह गए हैं। रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक उमड़ने लगी है। जहां कई दुकानें रंग बिरंगी राखियों से सज गई हैं, तो कई दुकानों में विभिन्न किस्म की रंग बिरंगी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इन दुकानों में खासतौर पर महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है, जो अपनी अपनी पसंद की राखियों की खरीदारी करने में जुटी हुई हैं। मैं बहुत ही बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी का त्यौहार होता है रक्षाबंधन, और सारे लोग इसको जोरों शोरों से मनाते हैं। और बहनें आई हैं, देखिए आप देख रहे हैं, शॉपिंग कर रही हैं अपने भाई के लिए राखी। बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है ये और लोग अच्छे से मनाते हैं। रक्षा बांधते हैं,
भाई रक्षा का प्रॉमिस करते हैं और बहनें उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन का यही है कि पहले राजा और महाराजाओं के ज़माने से चला आता आ रहा है, ये जोधा अकबर के टाइम का है। तो बहनें जो भाई अपने बहनों को प्रोटेक्ट करने का वादा करती थी, तो वो रक्षा धागा बांधती हैं बहनें, और भाई बोलते हैं कि हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे अपनी बहनों को। बड़ी अच्छी खरीदारी चल रही है, हर जगह हर शॉप पे राखियाँ लगी हैं, तरह तरह की डिफरेंट की। छोटे बच्चों के लिए अलग टाइप की राखी है, कार्टून टाइप की, बड़े वालों के लिए ऐसे ओम की हैं, भगवान के अच्छे उसमें बनाए गए चिन्ह, अच्छी राखी हैं, बड़ी वैरायटी है। इसमें सामान तो बहुत अच्छा आया है, नई से नई वैरायटी आई है, ईवलाई में आई है, क्या ना जरकन में आई है, बड़ा कुछ आया। जो भी बहनें हैं वो अपने हिसाब से खरीदनी है, जैसे उनके भाइयों को उनको लगता है कि पसंद आएगी। कोई सिंपल धागे खरीदते हैं, कोई बढ़िया से बढ़िया खरीदता है, अपनी इच्छा के इंसान बहुत सारे खरीदते हैं। वो इस बार तो मंडे को शिव जी का भी दिन आ रहा है, पूर्णमासी भी आ रही है उस दिन, और उसी दिन रक्षाबंधन भी आ रहा है। इतना बड़ा दिन है और बहनें ज़्यादा उत्साहित हैं उस दिन। ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है बहनों और भाइयों के प्यार का। और किसी कल्चर में या किसी धर्म में ये नहीं होता कि भाई बहनों का कोई आप शो ऑफ करते हैं। ये हमारे ये होता है कि हम हिंदू ही हैं कि जो अपने भाइयों को अपना प्यार दिखाते हैं, क्योंकि ये प्यार है। भाइयों के अपने हिसाब से जितना देंगे हम सर माथे पे, वो ये नहीं है कि हम उम्मीद रखेंगे कि वो हमें इतना देंगे तो हम इतना देंगे, ये नहीं है। चाहे वो 10 रुपये ही रखें ना हमारे हाथ पे, हम वो भी बड़े शान से लेते हैं कि नहीं, हमारे भाइयों ने हमें प्यार ही दिया। का दिन है, सब बहनें अपने भाइयों को राखी पहनाती हैं और हर साल ऐसे ही उनकी उम्र की दुआ करती हैं, लंबी उम्र की दुआ करती हैं। बहुत रौनक है हर जगह। बिश्नाई स्थित दाता रणपत देवस्थान पर कल यानी रविवार को भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस बार भी इसका निर्वाह रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा। दाता रणपत देवस्थान कमेटी के प्रधान प्रेमपाल शर्मा ने बताया कि कल देवस्थान पर हवन यज्ञ और पूजा अर्चना के साथ साथ भंडारा भी लगाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कल देवस्थान पर पहुंचकर धर्म के प्रति अपनी आस्था जरूर जताएं। अस हर साल की तरह, क्योंकि कल भंडारा करा रहे हैं, जियां बड़ी पुरानी परंपरा रही है, साढ़े बुजुर्ग है वो भी करते हैं। साड़ी बारी आई, अस भी थे पूरे विधि विधान करने इतने दादा स्थान पर यज्ञ करने हैं। यज्ञ करने साढ़ा हवन शुरू होंदा 9 to 11 और उसके बाद कलकी पूजन, उसके बाद जातर होंदी है। पूरी मर्यादा के अनुसार से हर काम किया जाता। एक बार फिर कहना चाहते हैं कि सारे लोग इतने आउन, क्योंकि कल दादा देवी जी का भंडारा है, बहुत विशाल भंडारा होंगे, क्योंकि काफ़ी दुनिया इतने आती है। इतने कोई मतभेद नहीं होंगे, हर बिरादरी के लोग, हर वर्ग का आदमी इतना आइए प्रसाद ग्रहण कर सकता। ज़्यादा देव ज़्यादा अस हर साल की तरह, क्योंकि कल भंडारा करा रहे हैं, जियां बड़ी पुरानी परंपरा रही है, सारे बुजुर्ग है। चलिए न्यूज ब्रीफ में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।